ओम एंग श्री महालक्ष्मी नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की पूजा विधि। इस महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत, हाथी की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। जब हम कोई व्रत या अनुष्ठान करते हैं तो पूजा में हमसे जो गलती से गलतियां हो जाती हैं, उन्हीं गलतियों की क्षमा याचना हेतु हमें उस व्रत पूजा का उद्यापन भी करना होता है। यदि हम कोई पूजा या व्रत या अनुष्ठान करते हैं और उसका जब हम उद्यापन नहीं करते हैं तो उस व्रत पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। यदि आपने 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिन रखा है या फिर 3 दिन रखा है या फिर 2 दिन रखा है तो आपको इस व्रत का उद्यापन करना होता है। यदि आपने महालक्ष्मी व्रत के लिए पहले दिन ही चौकी लगा ली है तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपने पहले दिन चौकी नहीं लगाई है तो आप उद्यापन वाले दिन चौकी लगाइएगा। जिस जगह आप चौकी लगाएं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और वहां पर एक चौक मार लें। ये चौक आप आटे से, हल्दी से या फिर रंगोली वाले रंग से भी मार सकते हैं। अब आप चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए और कलश की स्थापना कीजिएगा। यदि आपने पहले दिन ही कलश की स्थापना कर ली है तो आपको उद्यापन वाले दिन कलश स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापना के लिए कलश के मुख पर हम पहले मौली बांधेंगे। ये कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। कलश में थोड़ा सा सबसे पहले गंगाजल डालेंगे, उसके बाद कलश को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। अब हम कलश में एक सुपारी, एक हल्दी, एक बतासा, एक सिक्का, थोड़ी सी धूप घास, कुछ अक्षत और एक पुष्प डाल देंगे। अब हम कलश के मुख पर पंच पल्लव लगाएंगे। कलश के मुख पर आप आम के, पान के या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। अब हम सभी पंच पल्लव पर हल्दी और कुमकुम लगा देंगे। महालक्ष्मी व्रत यदि आपने 16 दिन का, 3 दिन का या फिर 2 दिन का भी नहीं किया है तो आप उद्यापन वाले दिन यानी एक दिन भी यह व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं महालक्ष्मी वैभव की देवी हैं, तो जिस दिन उद्यापन किया जाता है उस दिन माता लक्ष्मी का पूरे वैभव के साथ उद्यापन किया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कलश के मुख पर रखने के लिए हमने नारियल को मौली से लपेट लिया है। आप मौली की जगह लाल चुनरी भी नारियल पर बांध सकते हैं। अब हम कुमकुम से नारियल को टीक देंगे और कलश के ऊपर हम नारियल की स्थापना कर देंगे। अब हम थोड़े से अक्षत लेंगे जिससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। यदि मान लीजिए आप महालक्ष्मी व्रत नहीं करते हैं तो आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। केवल पूजा करने से ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब हमने माता गजलक्ष्मी का एक फोटो लिया है जिसको हमने फूलों का आसन देते हुए चौकी पर विराजित कर दिया है। अब हम एक और अष्टदल कमल बनाएंगे और इस अष्टदल कमल के ऊपर हम माता महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की स्थापना कर देंगे। यदि आपके पास सोने की, चांदी की या फिर पीतल की गजलक्ष्मी माता हैं या हाथी है तो आपको प्रत्येक वर्ष नया लाने की आवश्यकता नहीं है। आप गजलक्ष्मी माता की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करके पूजा में रख सकते हैं। यदि आप इस तरह का मिट्टी का हाथी लाकर के प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष नया हाथी लाकर यानी गजलक्ष्मी माता लाकर के आपको पूजा करनी होती है। अक्षतों का आसन देते हुए हमने गणपति जी को भी चौकी पर विराजित कर दिया है। साथ ही हमने फूलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर दिया है। अब हमने जो 16 गांठ का धागा बनाया है इसे भी हम चौकी पर विराजित कर देंगे। अब हम सभी को भावपूर्ण स्नान कराएंगे। यदि आपके पास गजलक्ष्मी माता का किसी धातु का स्वरूप है तो आप उसे पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पूजा आरंभ करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे क्योंकि दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं। प्रथम पूजा हम गणपति जी को कुमकुम से, चंदन से और हल्दी से तिलक कर देंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, साथ ही एक पुष्प चढ़ाएंगे और एक जनेऊ भी हम गणपति जी को अर्पित कर देंगे और गणेश जी को हम वस्त्रूपी मौली अर्पित करेंगे। यदि आपके पास इस तरह का गणपति जी का स्वरूप ना हो तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। गणपति जी को हम एक हल्दी, एक सुपारी, धूप घास, कुछ दक्षिणा और इत्र भी अर्पित कर देंगे। अब हम माँ गजलक्ष्मी जी का भी पूजन कर देंगे और हाथी पर जो हमारे महावत बैठे हैं उनका भी हम पूजन कर देंगे। साथ ही हमें हाथी का भी पूजन करना है।
गजलक्ष्मी माता का पूजन आप हल्दी से भी कर सकते हैं और कुमकुम से भी कर सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम दोनों ही प्रिय होता है। अब हम गजराज को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, साथ ही एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा में दूब घास का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप पूरे 16 दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको पूरे 16 दिन तक गजराज को दूब घास का भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को हम वस्त्र के रूप में एक लाल चुनरी अर्पित कर देंगे, साथ ही हम एक लाल और सफेद फूलों की माला भी गजलक्ष्मी माता को अर्पित कर देंगे। यदि आपको कमल के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब के, गुड़हल के फूल भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं को इत्र भी अर्पित कर देंगे। इत्र लगाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो आपको जो भी सुगंधित इत्र मिले आप पूजा में माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए आप लक्ष्मी जी के किसी भी बीज मंत्र का मन ही मन जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व माना गया है, तो आपको उद्यापन वाले दिन माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करने चाहिए। ये 16 श्रृंगार आप पहले दिन भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट वाले दिन यानी उद्यापन वाले दिन भी माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को सफेद और लाल रंग का भोग अति प्रिय है, तो आप इस दिन किसी भी सफेद या लाल रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पूजा में मीठे आटा से सुरा बनाए जाते हैं, तो उनका भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ भोग के लिए जो भी पकवान बनाए जाते हैं आप उन पकवान का माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद हम कलश का भी पूजन कर देंगे। कलश पर हम कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, और ये चिन्ह आप कलश पर पहले भी बना सकते हैं या फिर आप पूजा करते समय भी बना सकते हैं। क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसलिए प्रत्येक महत्वपूर्ण पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। अब हम कलश पर एक फूलों की माला भी अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला ना हो तो आप केवल फूल भी कलश यानी वरुण देव को चढ़ा सकते हैं। अब हमने जो 16 गांठ का धागा बनाया है इसका भी पूजन कर देंगे। इसकी प्रत्येक 16 गांठ में हमें कुमकुम से तिलक करना चाहिए, अच्छा चढ़ाने चाहिए। उसके बाद हमें ये धागा पूजा में हाथी यानी गजराज को पहना देना होता है। 16 गांठ का ये धागा कैसे बनाया जाता है इसका एक पूरा विस्तार में वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप यह वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस धागे के महत्व को, इस धागे की पूजा कैसे करनी चाहिए इसकी विस्तार में जानकारी दी है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम माता लक्ष्मी को मुख शुद्धि के लिए एक पान का भोग अर्पित करेंगे, जिसमें हमने 2 इलायची, लौंग, सुपारी और बतासा रखा हुआ है। साथ ही गजराज को केले बहुत पसंद होते हैं, उनका प्रिय भोग है, तो हम केले का भी भोग लगाएंगे गजलक्ष्मी माता को, और सेब का भी भोग लगाएंगे। आप सेब की जगह माता लक्ष्मी को अनार का भी भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी का प्रिय फल अनार भी है। इसके बाद हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। अब हम महालक्ष्मी व्रत की कथा को भी पढ़ेंगे। कथा पुस्तक का हम पहले पूजन कर देंगे, उसके बाद हम कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प ले लेंगे, उसके बाद हम कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। क्योंकि किसी भी कथा को ना तो खाली हाथ पढ़ा जाता है और ना ही खाली हाथ सुना जाता है। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम अक्षत और पुष्प को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। ये हवन आप कथा पढ़ने से पहले भी कर सकते हैं या फिर कथा पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। हवन करने से पहले हम हवन कुंड का पूजन कर देंगे, कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प चढ़ा देंगे। ये हवन मैं गाय के गोबर के उपले पर कर रही हूँ, आप आम की संधाओं पर भी ये हवन कर सकते हैं। उपले पर पहले मैंने कपूर डाला है, इसके बाद हम थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि हमारा उपला अच्छे से जल जाए। आप चाहें तो पहले इस उपले को गैस पर जलाकर भी ये हवन कर सकते हैं। अब हम हवन कुंड में अग्निदेव का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले भगवान गौरी गणेश के नाम से हवन कुंड में आहुतियां देंगे। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी के नाम से 16 आहुतियां देंगे। ये 16 आहुतियां आप महालक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र के साथ हवन कुंड में दे सकते हैं। महालक्ष्मी जी का जो हवन किया जाता है उसमें
धूप खास के साथ माता महालक्ष्मी के नाम से आहुतियां दी जाती हैं। आप ये आहुतियां कमल गट्टे के साथ, धूप खास के साथ भी माता महालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी कमल गट्टे की आहुति से, कमल अर्पित करने से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और बीच बीच में हम घी की आहुतियां भी हवन कुंड में देते जाएंगे, ताकि हवन कुंड में अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती रहे। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी को लौंग, इलायची और बतासे का भोग अर्पित करेंगे। जिन लोगों ने पूरे 16 साल तक महालक्ष्मी गजलक्ष्मी का व्रत किया है, वह गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन करेंगे, और जिन लोगों ने केवल 16 दिनों तक महालक्ष्मी गजलक्ष्मी का व्रत या पूजन किया है, वह महालक्ष्मी व्रत का समापन करेंगे। उद्यापन वाले दिन महालक्ष्मी जी के आगे 16 घी के दीपक का दीपदान किया जाता है। ये दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं और इस तरह के मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। यदि आपके पास दोनों ही तरह के दीपक ना हो तो आप किसी धातु के भी दीपक पूजा में यूज कर सकते हैं। सभी दीपक का हम पूजन कर देंगे पुष्प, अक्षत और कुमकुम से। गजलक्ष्मी माता की पूजा में जो भी चीजें दान की जाती हैं, वह 16-16 की संख्या में दान की जाती हैं। जैसे हमने 16 दीपक का दीप दान किया है, 16 सुहाग पिटारी हमें दान करनी है, उसी तरह से उद्यापन वाले दिन हमें 16 जोड़ों को भी चिमाना होता है। उसी तरह से 16 बार हमें कुल्ला करना होता है, 16 लोटों से स्नान करना होता है, और 16 बार हमें सूर्य को अर्घ भी देना होता है। अब हमने भोग प्रसाद में जो भी सामग्री रखी है माता रानी को, वह सभी हम हवन कुंड में अर्पित कर देंगे, क्योंकि हवन के द्वारा यानी अग्नि के द्वारा ही हमारा भोग प्रसाद देवी देवताओं तक पहुंचता है। महालक्ष्मी जी की पूजा का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमने जो 16 तार का धागा लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया था, इस धागे को हम उठा लेंगे और अपनी कलाई में बांध लेंगे। स्त्रियां अपने लेफ्ट हैंड में बांधेंगी और पुरुष अपने राइट हैंड में बांधेंगे। घर के सभी सदस्य इस धागे को अपने हाथों में बांध सकते हैं। इस धागे को आपको कम से कम 1.25 महीने तक, वरना पूरे साल तक अपने हाथ में बांध कर रखना चाहिए। यदि आप इस धागे को अपने हाथ में बांधकर नहीं रख सकते हैं, तो आप इस धागे को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अब हम माता लक्ष्मी को सिंदूर दान करेंगे 5 बार या 7 बार। उसके बाद हम माता लक्ष्मी से सुहाग लेंगे। अब एक कमेंट्स बहुत आता है कि जो हमने मिट्टी की गजलक्ष्मी रखी हैं या हाथी रखा है, उसका हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गजलक्ष्मी माता का या हाथी का आपको विसर्जन नहीं करना है। गजलक्ष्मी माता के इस स्वरूप को आपको पूरे साल तक अपने घर में किसी पवित्र जगह पर या फिर आप अपने घर के मंदिर में संभाल कर रखिएगा। इनकी आप मंदिर में रखते हैं तो डेली पूजा कीजिएगा, और अगले वर्ष जब आप माता महालक्ष्मी की फिर से पूजा कर लेंगे, उसके बाद इस मिट्टी की गजलक्ष्मी माता का आप विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप 16 ब्राह्मणों को जिमा सकें, 16 चीजों का 16 जगह दान कर सकें, तो आप 16 सुहाग पिटारी की जगह 16 श्रृंगार की सामग्री ले लें, 16 रूमाल ले लें। उन सभी 16 चीजों पर आप थोड़ी थोड़ी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखते हैं। 16 की संख्या में कोई भी फल ले लें, 16 मिठाई के पीस ले लें, और इन सभी चीजों को 16 ब्राह्मणों को उनके घर पर पहुंचा दें। यदि आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी ना मिले, तो आप इन सभी 16 चीजों को अपने मान भांजों या आपसे जो भी बड़े हैं उनको भी दान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको उद्यापन की बहुत ही सरल विधि बताई है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको महालक्ष्मी गजलक्ष्मी हाथी की पूजा का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में गजलक्ष्मी माँ महालक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमो नमः। माता लक्ष्मी की जय, गजलक्ष्मी माता की जय। जय माता दी।